पिछले कुछ दिनों से ये खबर सबसे ज्यादा चर्चित है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त को तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। इस समय अफगानिस्तान से जो तस्वीर और वीडियोस निकल के आ रही है वो शायद आपके होश उड़ा देगी। इन सारे तस्वीरों और वीडियोस को देखने के बाद 90 के दशक वाला तालिबान याद आता है, जब इस संगठन का अफगानिस्तान पर एक तरफा राज हुआ करता था और महिलाओं को पढ़ने लिखने तक की आज़ादी नहीं थी। अपने ही घर में किसी गुलाम की तरह रहने के लिए अफगानिस्तान बेबस हो चुका था। महिलाओं के लिए बुर्का और पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य किया गया था। इतना ही नहीं, उन दिनों सड़कों पर कत्लेआम बिल्कुल आम हुआ करता था। तो अब नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान की शुरुआत कैसे हुई। अफगानिस्तान पर कभी सोवियत संघ का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक में हुए समझौते के तहत सोवियत संघ की सेना ने वापस जाना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि इस दौरान ही तालिबान का बीज डला था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर कट्टरपंथी विचारधारा के लड़ाके जो कमांडर और संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के इशारों पर चलते थे। हालांकि तब संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ था और अफगानिस्तान मुजाहिदीन के हाथों में था। 1995 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान में अपने पैर फैलाए और हेरात को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। करीब एक साल बाद 1995 में कंधार के साथ काबुल की सत्ता का नियंत्रण भी तालिबान के पास आ गया। धीरे धीरे अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन साल 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान पर पूरी दुनिया की नज़र गई और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद इस संगठन के समर्थकों को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अब आपको तालिबान का मकसद बताते हैं कि आखिर तालिबान चाहता क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की फौज के उतरने के बाद भी इसका खात्मा नहीं किया जा सका। तालिबान के मकसद की बात करें तो उनका एक ही मकसद है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की स्थापना की जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि तालिबान का कहना है कि महिलाएं बिना किसी पुरुष को साथ लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। उनका सिर से पैर तक ढका होना चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक बुर्का पहनना अनिवार्य है। महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। गैर इस्लामिक म्यूजिक और टेलीविज़न पर रोक है। धार्मिक अदालतों में चोरों के हाथ काटने, कोड़े मारने और रेप करने वाले लोगों को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारने की सजा देने का प्रावधान है। धन्यवाद।